नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज़ और मैं हूं अमित कुमार। और आज हम पहुंचे हैं पूरे देश के सुर्खियों में बनी हुई आरती एवं छोटू प्रकरण को। इसी सिलसिले में आज हम छोटू के घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि छोटू के घर पर ही आरती अभी रह रही है और बहुत ही मानसिक रूप से टूटी हुई हालत में वो रह रही है। एक तो छोटू के जाने का गम और दूसरी ओर लगातार मीडिया का सवाल। इन्हीं सब सवालों से वो लगभग टूट चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनको देखने के लिए, सिर्फ आरती को एक झलक देखने के लिए। आज ऐसे ही एक शख्स पहुंचे हैं जो पंजाब से आए हैं और उनका एक ही सपना है कि हम आरती को एक बार देखना चाहते हैं। उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन हमारे चैनल को उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए इस वीडियो में। रहने वाला तो मैं हूँ बिहार का ही, पर आया हूँ पंजाब कमाते हैं मोगा ज़िला में। वहाँ से सिर्फ इस नज़रिया से इसको देखने के लिए आए हैं कि जिस तरह कोई मीडिया वाले कोई अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई किसी को छोटू को गलत बता रहे हैं, कोई आरती को गलत बता रहे हैं, मैं इस चीज़ को निकारने आया हूँ कि ये चीज़ जो सही है वही चीज़ आप दिखाइए, जो सही नहीं है वो नहीं चीज़ दिखाइए। क्योंकि सबसे पहली सवाल तो ये है कि वहाँ पर जहाँ पे हत्या हुआ है मत दिखाइए। जो आप कवर किए हैं, जो जैसे है सही है, आप वो चीज़ दिखाइए। और एक सवाल और है मेरा आप लोग से माध्यम से, जो मीडिया वाला ये कहते हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हुआ और वो दूसरे का क्या होगा, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि कोई लड़की, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा बाल बच्चे ख़राब हो। और जो माँ बाप चाहता है हमारा बाल बच्चे ख़राब है, पहले उसको ये चीज़ को पकड़ना चाहिए कि हमारा बच्चे कहाँ से कहाँ जा रही है। जब आपको ये था कि हमारा लड़की जीविका में काम कर रहे हैं, हम माँ बाल बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उस माँ बाप से ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आप कह रहे हैं कि हमारा माँ बाल बच्चे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो आप उसको पढ़ा रहे थे, उसको कोई काम नहीं देते करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई में उसका ध्यान को लगाना चाहिए आपको। एक सवाल तो आप कर रहे हैं दूसरे तरफ से कि हमारा ये लड़की हमारा ख़राब है, उसका जो दादी बोल रहा है, उसका जो भाई बोल रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि उसका जो छोटा भाई है वो बोल रहा था कि छोटू यहाँ पे सामान लेकर आया। सबसे पहली बात तो ये है कि उससे कोई मीडिया वाले ये बात पूछा कि सामान लेकर आया तो कहाँ था, तो तुम कहाँ थे, तो वो बोल रहा है मैं सोया हुआ था। तो उस टाइम उस मीडिया वाले से ये पूछना चाहिए कि जब तू सोया हुआ था तो तू कैसे देखा कि ये सामान लेकर आया हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि अगर सामान लेकर के कोई भी लोग आएंगे, किसी के घर जाएंगे इरादा करके, तो कम से कम वो गोली चलाएंगे। उनको लगता होगा कि हम गोली चलाएंगे तो हम बच जाएंगे, तो गोली चलाएंगे वो। लेकिन यहाँ पर तो ना तो सामान मिला है, ना गोली चलाने की बात है। हाँ, यही तो प्रक्रिया है कि जो सामान नहीं मिला, आखिर वो कह रहा है सामान लेके आया था। जब छोटू सामान लेके आते तो चोरी के से ध्यान से आते तो उस पहले चोरी पे ध्यान लगाते। या तो यहाँ पे ये कहा गया है कि उसका भाभी ने फ़ोन करके बुलाया है। तो जहाँ तक ये प्यार को संविधान देखते हैं, तो प्यार में तो ना तो कभी कोई देखा है कि रात है कि दिन है, जो जहाँ तक हमारे दिमाग में है। और जो माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चे ये हो गया, मैं बच्चे वो हो गया, मैं उस माँ बाप से ये गुरदास करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना संविधान देखिए। जो अपना आपका संविधान किधर को जा रहा है। आप माँ बच्चे, किसी बेटे को आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, किसी बेटी को कम प्यार कर रहे हैं। जहाँ तक कोई बेटा है, कोई कहता है ये मेरा अपना बेटा है, ये ऐसा है, मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ। चलिए, बात हमने सही बोला कि माँ बाप का जो जिम्मेदारी है अपने बच्चे पर ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, कहीं ना कहीं माँ बाप भूल रहे हैं और यही वजह है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं गलत रास्ता पकड़ रहा है। हाँ। अगर गलत रास्ता पर जा भी रहा है तो कहीं ना कहीं माँ बाप ही उनके लिए जिम्मेदार है। एक बात मुझे बताएं, जिस प्रकार से इस हत्याकांड के बाद समाज में लोगों की सोच दो भागों में बट गई है, इसे लेकर के क्या कहेंगे? सोच ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो छोटू के साथ हुआ है सही हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि जो हुआ है गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है कि अगर बालिग लड़का किसी लड़की को चाहता है या फिर लड़की लड़का को चाहती है
तो उनको संविधान ने हक दिया है, चाहे वो रात के 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, 4 बजे मिले। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो रात के 2 बजे वहाँ पर गए थे इसलिए उसको मार दिया गया, तो बढ़िया किया। इस पर क्या कहेंगे, पहले बताएं मुझे। हम इस पे यही कहना चाहते हैं, जब हमने प्रेम किया, छोटू आरती ने प्रेम किया, तो हम प्रेम के संविधान से देखें तो चोरी नहीं है, और जो हत्या किया गया है ये सरासर अन्याय है। क्योंकि प्रेम करने वाले को आज तक ऐसा ज़िंदगी में, हम जब से हमारा ये इतना 35 साल का उम्र है, जब से हम लोग इस चीज़ को देखे हैं, ऐसा चीज़ कभी नहीं देखे हैं कि इतना प्यार करने वाले को इस दुनिया से ही उठा दे। इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ तक हमारा संविधान है कि जो भी चीज़ देखा है आरती नहीं देखा है, जो चीख सुना है आरती नहीं सुना है। जो आदमी ये कह रहे हैं कि आरती गलत है, वो आदमी वहाँ पे वर्तमान में नहीं थे, वहाँ पे आरती थे। क्या हुआ नहीं हुआ वो आरती है जानती है। जब आरती देख रही है कि हमारा माँ पापा भाई जीजा सब मिल के हमारे प्रेमी को हत्या किया है, तो ये आरती के बात पे डिपेंड करना चाहिए। आरती की सच बोल रही है कैसे है, उसका बड़ा विषय है जांच करने का। वो भगवान जाने, वो उसमें हमको नहीं पता है। जितना तक मेरे को पता है कि हम इतना ही कहने चाहते हैं इस मीडिया वाले से, इस संसार को, कि प्रेम, आज एक प्रेम को मार दिया है तो कल प्रेम करना कोई छोड़ नहीं देगा। वो आज कल फिर प्रेम आएंगे, फिर प्रेम करेंगे, कितने प्रेम को मार देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच छोटू जी नहीं रहे। हम दिल से उसको धन्यवाद करते हैं कि वो जहाँ भी रहे पर उसका प्रेम अमर रहेगा। आपने बताया कि पंजाब से आप आए हैं, पहली बार इस तरह की खबर आप तक पहुंची थी, तो कैसा रिएक्शन था आप लोगों का? हम जो पहली बार ये खबर देखे हैं तो पहली बात तो इतना हुआ कि अपने आप पे हमको काबू नहीं रहता था। हम ये चाहते थे कि जब उस जगह पे हम रहते तो ऐसा जी करता था हम कुछ कर जाए, क्योंकि इस तरह का दरगना और इस तरह का मौत हम ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं इतने उम्र में। जिस तरह से आरती जी रो रही है, कह रही है, तो सारा संसार को ये बात जान लेना चाहिए कि इस कितने लड़की होते हैं, कितने लड़का होते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, माँ बाप को बिना बताए भाग जाते हैं। अभी काल आप देख रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है। आज यहाँ से इसके साथ उसके साथ उसके साथ चले जाते हैं। पर हम इतने इस प्रेम को इस निगाह से इसलिए हम देखते हैं, और इस प्रेम को जहाँ तक हमारा ज़िंदगी रहता तब तक हम पूजा करेंगे इसको। इसलिए मैं इस प्रेम को इस तरह से देखते हैं। वो माँ बाप का सहमति से शादी करना चाहा था, पर ऐसा माँ बाप निकला कि उसको प्यार के झांसा में दे के उसको घर बुला के उसका कत्ल कर दिया, उसको नाखून खींच लिया। जहाँ तक हम लोग वीडियो में देखे हैं, जहाँ तक आरती बता रही है, क्योंकि आरती भी ये कह रही है कि हमको दूसरे कमरे में बंद कर दिए थे। वो तो बात की बात है, जब उसको पीट रहा था तो वो अंतिम में बंद किया गया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, जिस प्रकार से समाज के अंदर आज 90% मत बोलिए आप, 99% बोलिए, हिंदू समाज के अंदर जो सत्संग होता है उनकी कद्र होती है, और वो लोग बहुत ही प्यार से इज्जत के साथ सत्संग में जाते हैं, और जो सत्संग में जो संत होते हैं वो जो अपनी वाक्य रखते हैं तो उनको लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। इस हत्याकांड के पीछे भी एक कहीं ना कहीं संत का ही नाम आ रहा है। छोटे आरती के जो पिताजी हैं वो एक संत थे, तो इस प्रकार से संत द्वारा इतना बड़ा कृत कर जाना कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जो वो सत्संग कर रहे हैं, जो परिपचन हम एक दूसरे को इस समाज में समझाने का तरीका सिखा रहे हैं, उसको सबसे पहले तो अपने आप में ये डिमेंड करना चाहिए कि हम दूसरे को संख्या देते हैं, उसको संविधान दिखाते हैं, चाहे वो सत्संग के मद से हो, चाहे आपके थ्रू के मद से हो। पहले उस चीज़ को उसको देखना चाहिए। जो आदमी ये बात कह रहे हैं कि वो सत्संग हो के ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये गलत अफवाह फैला रहा है, तो हम इस चीज़ को निकार करते हैं कि कोई सत्संग ऐसा, जो सत्संग करने वाले इसको व्यक्ति में ये नहीं होता है कि हम कुछ गलती करें ना, वो भी गलती करते हैं, पर वो उसका गलती ये है कि जहाँ तक उसका गलती को समाज ये कहते हैं कि ये बब्बा है, ये सत्संग कर रहे हैं, ये जो है ये ऐसा काम नहीं कर सकता है। जब मान लिया कि 1 मिनट के लिए वो ऐसा काम नहीं करती है, 1 सेकंड के लिए मान लिए कि वो ऐसा काम नहीं करती है, पर जब उस टाइम उसको पकड़ के अंदर में बंद कर गया
जब वो सत्संग के निगाह से देखते तो चलो छोटू मान गया कि 2 बजे रात को गया, संविधान है 2 बजे रात को गया तो उसको पकड़ के बांध देना चाहिए, उसको कमरे में बंद कर देना चाहिए। 2 आदमी गांव में, हर एक का गांव में 10 आदमी होता है जी, उस 10 आदमी को बुलाते, देखते कि ये छोटू आया है, ऐसे ऐसे बात से आया है और ये संविधान है, हम इसको पकड़ के रखें। आप लोग क्या संविधान निकालते हैं आजकल देखते हैं। अभी हमारे पास एक वीडियो है, एक लड़की है, वो उसका जो था वो दिल्ली में था, उसका हस्बैंड, वो दूसरे से प्रेम किया तो 10 समाज उसको पकड़ा। तो उसको पकड़ा तो ये बात नहीं है कि उसको मार दिया, उसको संविधान में है उसको 10 आदमी बैठा के उसको शादी करवा दिया उसके साथ। उसको पूछा गया कि किसके साथ उस खुश रहना चाहती है, तो वो बोला हम इसके साथ खुश रहना चाहते, उसको शादी करवा दिया। पर मारने तक का, जीव हत्या करने तक का, कहाँ तक का सोसाइटी में अपने संविधान दिया हुआ, कानून कितना तक छूट दे दिया कि अपने आप को कानून ले लेंगे हाथ में। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग को यही कहते हैं कि जो इस हत्या में जुड़ा है, कम से कम जो इसमें मारने का जिसका हाथ नहीं है उसको सज़ा होना चाहिए। जो इसका इसमें परिवर्त करके फर्स्ट में जो इसको नाखून खींचा है, बिजली लगाया है, इतना बेतरीका से मारा है, उसको फांसी होना चाहिए। छोटू के पिताजी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से छोटू के जो हत्यारे हैं आरती के माता पिता हैं, उनके परिवार वाले हैं, आज उसी को आरती को छोटू के पिता ने यहाँ पर संरक्षण दे रखा, इनको रखा अपने घर में, क्या कहेंगे उसको लेकर? हम सबसे छोटू को, पिताजी को दिहे दिल से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। संसार में आज तक मैं ऐसा पिता नहीं देखा हूँ कि जिसका लड़का का मौत भी हो गया पर उस लड़की को अपने बेटा का समान रखा है। मैं इस चीज़ पे अपने दिल से मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसा, एक राम भगवान ने ऐसा किया था अपने पिता, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो ये लड़की को रखा है अपने बेटे समान करके, कहाँ ये इसके पिता को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद है कि उसको अपने बेटा के समान रखिए जैसे उसका है। क्योंकि वो अपना माँ बाप का घर छोड़ के आपके घर में आइए रहने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जहाँ पे वो इतना जो प्रेम कर रहे थे, उसका प्रेम का मर गया, फिर भी वो कह रही है कि हम शादी नहीं करेंगे, विधवा बन के रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़का बात है। सोचने वाले इस बात को सोचे तो अपने आप में बहुत बड़का बात है। कोई मीडिया वाले ये आके कहते हैं आप शादी कब करोगे, ये कब करोगे, वो कब करोगे, तो मैं उस चीज़ को निकालता हूँ। पहले आप लड़की के दिमाग को देखिए, पहले उसके जज्बा को देखिए, उसके आत्मा में देखिए झांक के, वो कितना पीड़ित है। जिस दिन मैं ये चीज़ देखा था, जिस दिन फूल माला अर्पण कर रहे थे, मैं उस दिन का वीडियो देख के हम कुछ देर के लिए हमारा जो है अपने आप को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो जहाँ तक मैं छोटू जी का पिताजी को यही धन्यवाद करता हूँ कि ये समझ लीजिए कि एक जो ये कह रहे हैं ना पहले से कि एक बेटा मेरा चला गया पर छोटू बेटा यही है, बस इसी पे आप मान करके और इसको रखिए। इसको जहाँ तक है सम्मान अपने से, अपने बेटे से बढ़ के दीजिए। एक दिन मैं इतना भविष्यवाणी मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना करना जानता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक दिन न एक दिन आरती जी बहुत अच्छे क्वालिटी पे जाएंगे, अच्छे संविधान में जाएंगे। इसलिए मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इस चीज़ को आगे से आगे जो इसका इंसाफ है, जहाँ तक कोई मीडिया वाले ये आते हैं कि आप ये कब करोगे, शादी कब करोगे, पहले उसको, इस मीडिया वाले को ये पूछना चाहिए इंसाफ कब मिलेगा। छोटू जी का पिता का इंसाफ कब मिलेगा। आरती जो बिलख के इतना रोती है, उसके याद में इतना अपने श्वास को भी खो गई है। ये बात आप लोग सारे जानते हैं, उसका श्वास ठीक नहीं रहती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे गांव समाज से और आप लोग से माध्यम से उसको इंसाफ चाहिए। हमारा जहाँ तक मान है उसको इंसाफ का मान कीजिए। और छोटू जी का पिताजी से मैं फिर देह दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसको आप अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। और जो भी आप कोई बोल रहे हैं कि आप ये आपका वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, आपका क्या होगा, उसको उसी टाइम आप जवाब दीजिए कि मेरा बेटा चला गया, मैं नहीं देखा, मेरा बेटा मेरे सामने है। जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मेरा सांस है, तब तक ये मेरा बेटा है।
आगे का जो भी सोचना होगा हम सोच देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश कुमार यादव, मैं मोगा पंजाब में काम करता हूँ और जिला मोगा में। मैं वहाँ से आया रक्षाबंधन में, हमारा गांव सिरसिया कला है। हम सोचे आज जाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा कभी अपने आप में रोता है, अपने आप में रोता है कि मैं इस चीज़ को जा के थोड़ा देखूं। और मैं सारे सर समाज से और गुहार लगाता हूं कि जहां तक आप लोग से जहां तक ये होता है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं आप सब लोग को कि जहां तक छोटू और आरती का है, इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए, उसका इंसाफ कैसे मिलेंगे इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। ठीक। और इससे आगे मैं और क्या कहना चाहता हूं, बस जहां तक सहायता होगा इस समाज का, इस गांव का, जो भी देखते होंगे, जिसका जो तरह से है अपना परिकथ्या कि हम इसको इतना कि किसको क्या होता है ये हम नहीं कह सकते हैं, जिसके जितना दिल में है वो अपना सहयोग करे। और जहाँ तक मैं इतनी कृपा करता हूँ कि आरती और छोटू का इसी मुद्दे पर बात करना चाहिए, इसका इंसाफ कब मिले। ठीक, धन्यवाद। पंजाब में क्या हाल है? वहाँ पर आप हैं, वहाँ पर ये छोटू आरती प्रकरण लगातार चल रहा है, तो आप लोग वहाँ पर रहे, पंजाब बहुत दूर है, तो ये खबर आप लोगों तक पहुँचती है मीडिया के माध्यम से, तो आप जो सगे साथी के साथ रहते हैं तो उन लोगों का क्या विचार, कैसा बातचीत होती है? वहाँ पे देखिए हर एक जगह हर एक तरह लोग हैं। जब 99% आरती और छोटू के बारे में दर्दना के लिए वो अपने आप को व्यवहार प्रकार करते हैं, तो 1% आदमी कहता है कि छोटू और आरती को गलत है। तो जहाँ पे 90% समपक्ष है, तो 1% के लिए हम नहीं भाग सकते हैं, हम 90% के पीछे भाग सकते हैं। यानी कि जो दर्द आप अभी आप बता रहे हैं, यही दर्द वहाँ के हर लोगों के चेहरा पर, हर एक के दिल में यही है। और मैं एक सवाल और कहना चाहता हूँ, जो फिर ये माँ बाप पे जाएंगे, जो मैं मेरे अपने आत्मा में जो कबूल कर रहा है, जो कह रहा है कि माँ बाप हमने अपने बच्चे से बहुत प्यार किया, मैं उस माँ बाप से ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपके पास 4 बच्चे हैं, जिस दिन आपने लड़की को, कोई कहता है हमने बहुत प्यार किया लड़की को, बहुत ये किया, वो लड़की 18 साल में या 21 साल में, वो आज ने कल आप दूसरे के हाथ शादी करोगे, ये तो संविधान बना हुआ है। जो कहते हैं कि नहीं मैं उस बाप से, माता पिता से पूछना चाहता हूँ, जो माँ बाप अपनी लड़की को पैसे के कारण हो, चाहे दहेज के मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं अपने आँख से देखा हूँ कितने माँ बाप को, अच्छा लड़की को, कोई अपाहिज होता है लड़का, कोई हाथ से कमा नहीं पाता है, उसके साथ आप जो शादी कर देते हैं, तो मैं उस माँ बाप से ये पूछना चाहता हूँ, उस दिन आपका प्रेम कहाँ गया, उस दिन आपका प्यार कहाँ गया, कि एक पैसे के कारण अपाहिज लड़के के साथ जो आप शादी कर देते हैं लड़की को, उस दिन आपका प्यार कहाँ गया? उस दिन प्यार आप दिखाते ना। जब उस दिन आपका प्यार नहीं है तो हम नहीं मानते हैं कि आप अपने बाल बच्चे से प्यार करते हैं। बाल बच्चे का ज़िंदगी इतना है, 18 साल तक आप उसको पोसे पाले, और बाल बच्चे का ज़िंदगी खुद है कि हम किसके साथ जीवन साथी अपना चुने। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पंजाब से आए हैं और यहाँ आप मिलने के लिए आए आरती से, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में इस बात की गूंज है कि आरती और छोटू प्रकरण को लेकर, तो आप अपना विचार रखें, अपना बात रखें, अपना जो सवाल था उनको रखें। इसके लिए आपको हमारी तमाम चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि पंजाब से आए हुए शख्स ने कितना बेहतरीन बात बताया। उनका जो अंदर में सवाल था, उस सवाल का उन्होंने किस तरह से उन्होंने सवाल भी किया और खुद जवाब भी दिया। सोचिए कि पंजाब जैसे प्रांत में भी छोटू और आरती का ये प्रसंग विख्यात हो गया है। कोई तो कहा जा रहा है कि मुंबई से, कोई बेंगलोर से, कहाँ से, नेपाल से भी लोग आते हैं, रोज़ आते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो लोग, हम आपको दिखा नहीं पाएंगे कि कितना लोगों का तांता लगा हुआ रहता है। पूरा दिन एक ही लोगों का कर रहता है कि आरती को देखना है, आरती को देखना है। लोग इतने द्रवित हो गए इस चीज़ से। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे और भी वीडियो आपको दिखाएंगे। बस यूँ ही साथ देते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बस दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। जय हनुमान टाइल्स लगातार 4 वर्षों से सेवारत विश्वसनीय प्रतिष्ठान। पता कपसिया बिशनपुर हटिया चौक से पहले चिमनी के पास, सौर बाजार, सहरसा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हनुमान टाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिलेगा, चीप एंड बेस्ट में, शहर से भी सस्ते रेट में मिलेगा। बिशनपुर हटिया चौक के पास। जय हनुमान टाइल्स।